तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है 17 तारीख 18 तारीख को सेकंड सेटिंग में जितने भी एग्ज़ाम थे उनका पेपर लीक हो गया है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, कुछ ये वीडियोस देखो आप कि जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए इतनी दूर दूर जा रहे हैं, कानपुर गए, बाकी सारे जगहों पे गए, अपने घर से दूर रहते हैं, दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। एक बाहर रूम लेके मैं अभी गाज़ियाबाद के अंदर रहता हूँ, अपने मेरे घर वाले झारखंड में रहते हैं, मैं अपने घर वालों से दूर गाज़ियाबाद में इतनी दूर रहता हूँ। यहाँ खाना बनाना, पढ़ना, साथ में प्राइवेट जॉब भी करना ताकि पैसे की कोई दिक्कत ना हो या घर वालों से पैसे ना मांगना पड़े। उन सबको देखते हुए भी 4 साल की तैयारी करना, 4 साल तैयारी करने के बाद फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाना, एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर से स्कोर करना, लगेगा कि हाँ इस बार तो कंफर्म हो ही जाएगा। उसके बाद आपको ये न्यूज़ मिलती है कि हाँ एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया पहले से, तो फिर क्या फीलिंग रहेगी आपकी? आपको ऐसा लगेगा कि दोबारा मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहूँगा कि हाँ दोबारा से 4 साल की मेहनत करूँगा या दोबारा से फिर से तैयारी करूँगा और फिर से एग्ज़ाम दूँगा उस पेपर के लिए जो पेपर लीक हो जाता है? सबसे पहले जो आपने ये वीडियोस देखा कि रेलवे स्टेशन पे इतनी सारी भीड़ है, वो बंदे क्या करने गए थे? क्या वो घूमने के लिए वहाँ उस जगह पे गए थे कि एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ तो घूम के आ जाऊँगा वहाँ पे? इतने सारे स्टेशनों पे जो भीड़ है, ऊपर से दूसरी चीज़ है कि टेलीग्राम पे जब ये इस तरीके की फ़ोटोज़ आती है, आप देखो एग्ज़ाम था 2 बजे के आसपास और पेपर जो लीक हो गया था 10:30 बजे, 11:30 बजे के आसपास ही आप लोग, और कई लोगों को तो सुबह भी मिल गया था। तो ये देखने के बाद आपको ये फ़ील होता है कि जो आप इतने साल से इस चीज़ के लिए या एक मेहनत की तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम के लिए, तो वो वर्थ इट नहीं रह जाता है फिर आपका। फिर आपको लगता है कि जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या बाकी सारे जगहों पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए वो नंबर 1 है। उन छोटी सी चीज़ों में ही खुश है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना तो आपकी एक उम्मीद हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, इस बार मेहनत कर रहा हूँ तो एग्ज़ाम निकाल लूँगा, तो फिर मेरे घर वालों को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो जो उम्मीद बन जाती है, जब उस उम्मीद में पानी फेर देता है कोई, तो फिर आपकी जो उम्मीद है टूट जाती, फिर आप आगे से तैयारी नहीं कर पाओगे कि हाँ मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, हाँ मैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दूंगा, बाकी कोई एसएससी का एग्ज़ाम दूंगा, कोई भी एग्ज़ाम की आपकी जो उम्मीद रहती है ना वो टूट जाएगी, फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और हम जैसे लड़कों को तो और ज़्यादा दिक्कत होती है जो बाहर रह के अपना काम करते हैं और तैयारी करते हैं, क्योंकि वो दिन में 10 घंटे की मैं जॉब कर रहा हूँ, रात में बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? खुद के लिए कर रहा हूँ कि हाँ मेरी खुद की जॉब अगर अच्छी रहेगी तो आगे की मेरी लाइफ सिक्योर रहेगी। लेकिन अगर इस तरीके का कोई न्यूज़ आ जाता है, इस तरीके की कोई बात आ जाती है, क्या मैं आगे से कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाऊँगा? नहीं जाऊँगा। मैं अपनी प्राइवेट जॉब में ही बेटर करने की कोशिश करूँगा ना। अगर इस तरीके की कोई दिक्कत अगर आएगी तो मैं क्यों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा, और क्या फ़ायदा रह जाएगा मेरी तैयारी करने का? तो इस चीज़ पे आवाज़, जैसे आपने हर अभी देखोगे जितने भी एसएससी न्यूज़ वाले हैं और न्यूज़ के साथ साथ में जितने भी एग्ज़ामपुर हैं या बाकी सारे जो टीचर्स हैं, वो सभी सपोर्ट में आ रहे हैं बच्चों के कि हाँ जो एग्ज़ाम में पेपर लीक हुए हैं वो सही नहीं है, गलत है। यूपी पुलिस को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए कि पेपर लीक हो कैसे रहे। और जबकि इतने सालों बाद अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हो तो थोड़ी बहुत तो कुछ कठिन कार्रवाई तो करनी चाहिए ना इस पर कि हाँ जी बच्चों का फ्यूचर है इससे। बच्चे इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए मेरा 150 में से 150 मार्क्स मैंने लेकर आया, क्वेश्चन किया मैंने, बाकी कोई बच्चा भी जो है चिटिंग करके गया था या जिसको पेपर पहले मिल गया था वो भी 150 में 150 गया, कार्रवाई तो दोनों पे ही होगी। जिस बच्चे ने अपनी मेहनत से भी अगर पढ़ा होगा, उसने पूरा पूरा स्कोर किया, उस पर भी पूरी कार्रवाई होगी कि उसने पूरा पूरा स्कोर कैसे कर दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं, मतलब ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि उम्मीद टूटने लग रही है कि अब किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना क्या फ़ायदा रह जाएगा। 4 साल बहुत होते हैं, 4 साल में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। प्राइवेट जॉब में भी आप कुछ स्कोर तक हद तक चले जाओगे, आपकी बहुत सारी स्किल्स गेन हो जाएगी, बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। लेकिन किसी एक चीज़ का वेट करना 4 साल तक, फिर उस चीज़ का एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम का नतीजा अगर कुछ इस तरीके का रहेगा तो फिर वो सही नहीं है। बच्चों की उम्मीद जो है टूट जाएगी। और फिर मैं आगे से, मतलब किसी को भी, मेरे जितने भी वीडियोस देख रहे लोग, मैं मना करूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम देने की तैयारी मत करो भाई। अगर इस तरीके से तैयारी करोगे तुम 4 साल तक रुक के और फिर उसका रिजल्ट ऐसा आएगा तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं एग्ज़ाम देने का। तुम प्राइवेट जॉब की तैयारी करो 10 गुना। मैं प्राइवेट जॉब की वीडियोज़ बना दूँगा 50 जगहों की जॉब की, भले ही 10,000 की तुम्हें जॉब मिलेगी, लेकिन खुश रहोगे। तुम्हें उम्मीद नहीं टिकानी पड़ेगी कि हाँ इस साल एग्ज़ाम दूंगा, इस साल क्लियर कर लूँगा और पेपर लीक करके जो बच्चे हैं वो अपना टॉप कर ले। इस तरीके की चीज़ें तो होगी नहीं। आप बार बार रिचार्ज करवा रहे हो इंटरनेट का, बाकी सारी चीज़ें, कोर्सेस ख़रीद रहे हो, घर वालों से पैसे मांग के पैसे अपने लगा रहे हो अपने एग्ज़ाम में, और उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अगर इस तरीके से मिलेगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे इस वीडियोस बनाने का मकसद यही था कि बस बताना चाहता था कि मतलब हमारा टाइम वेस्ट तो किया ही जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि एग्ज़ाम नहीं निकाला जा रहा है टाइम टू टाइम, और एग्ज़ाम अगर निकाला भी जा रहा है तो इस तरीके से रिज़ल्ट निकाल दिया जा रहा है कि उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है।
अब घर वालों को हम बताएंगे, अपने घर वालों को, कि मैं 4 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उनकी उम्मीद क्या ही रहेगी? क्या फ़ायदा वो उस एग्ज़ाम की तैयारी करने का? तुम पैसे भी वेस्ट करो, टाइम भी वेस्ट करो, ऊपर से मैं घर वालों से दूर रह के अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ अपने यहाँ पे रह के, ताकि उनका पैसा ज़्यादा ना खर्चो, मैं अपने पैसों पे ही काम कर पाऊँ या अपने पैसों से ही पढ़ाई अपना कर पाऊँ, तो फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा? उनके साथ में मैं कोई त्यौहार पे या किसी चीज़ पे नहीं रह पाता हूँ, और साथ में जो अपनी मेहनत कर रहा हूँ उसका भी कोई फल नहीं मिलेगा मुझे। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि आगे से देखो, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस पर डिपेंड मत रहो, बाकी सारी चीज़ें कर लो, उसको एज अ टेम्प्रेरी लेके ही चलना पड़ेगा। आपको लगेगा कि सिर्फ मैं 4 साल तक बिना किसी जॉब के या बिना किसी चीज़ के, बिना किसी स्किल के सिर्फ इस एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, इसको निकाल लूँगा तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। एट द एंड आप बैठे रह जाओगे कि इस एग्ज़ाम में भी नहीं हुआ और बाकी कोई एग्ज़ाम में नहीं हो। तो ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा आपको, बाकी ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से गवर्नमेंट आ रही है, सरकार आ रही है, तो इस तरीके के अगर जॉब या इस तरीके के से कार्रवाई अगर नहीं की जाएगी तो हमारे लिए फ्यूचर सही नहीं रहेगा, अगर इस जॉब की तैयारी हम करने लगे आगे तो।